हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यूज़ रिपोर्ट लिए हुए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट को उसको पूरी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के साथ साथ उसमें जो वर्ड्स आएंगे उसके मतलब समझेंगे और साथ में अगर कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हेडिंग देखते हैं, पेलोसी लैंड्स इन ताइवान, चाइना स्लैम्स यूएस। ओके, पेलोसी लैंड्स इन ताइवान, चाइना स्लैम्स यूएस। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, पेलोसी लैंड्स इन ताइवान मतलब पेलोसी ने ताइवान में लैंड कर दिया और चाइना ने यूएस को स्लैम किया। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड कि लैंड्स का मतलब होता है कि पेलोसी जो हैं ताइवान में उतर चुकी हैं और चाइना ने इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को स्लैम किया है। स्लैम किया मतलब आलोचना करी है। ओके, तो फ्रेंड्स इस आलोचना के पीछे स्टोरी समझेंगे। स्टोरी पूरा कंप्लीट हम देखते हैं। नैन्सी पेलोसी एक हैं जो पेलोसी हैं, नैन्सी पेलोसी इनका नाम है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पीकर के पोस्ट पे हैं। मतलब स्पीकर मतलब समझते हैं यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके पोस्ट पे हैं। वहाँ का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो ताइवान में लैंड की है और चाइना को ये बुरा लगा है क्योंकि चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानता है और इसलिए उसने यूनाइटेड स्टेट्स को स्लैम किया है, मतलब उसकी आलोचना की है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि बीजिंग कंडेम्स पॉलिटिकल प्रोवोकेशन वॉज टारगेटेड मिलिट्री काउंटर मेजर्स। बीजिंग बोलते हैं तो ये चाइना के कैपिटल है बीजिंग, इसलिए किसी को भी जिससे किसी भी देश को करना होता है रिप्रेजेंट तो उसको बीजिंग या फिर न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन ये सब बोलते हैं हम। तो बीजिंग ने इस मूव को पॉलिटिकल प्रोवोकेशन, ये जो है राजनीतिक उकसावा, इसको बोलता है इंसाइटमेंट। ठीक है, राजनीतिक उकसावा बोला है और उसको कंडेम किया है, मतलब इसका निंदा किया है, इसको भर्त्सना किया है और बताया है, बोला है, वॉज किया है एक टारगेटेड मिलिट्री एज ए काउंटर मेजर, मतलब जो इसने किया है उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की बात की है। आगे आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स इसमें यूएस हाउस स्पीकर एंड वेटरन डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी अराइव्ड इन ताइपे ऑन ट्यूसडे इवनिंग। ठीक है, यूएस हाउस स्पीकर जो हैं और वेटरन है, वेटरन डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन। वेटरन का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक आप समझ लेते हैं, वेटरन का मतलब ये होता है कि अनुभवी, पुराना, मतलब कोई भी आदमी, अ पर्सन ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस यूजुअली इन सम ऑक्यूपेशन और स्किल। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये पॉलिटिशियन बहुत पुरानी पॉलिटिशियन, डेमोक्रेट पॉलिटिशियन है, इसलिए इनका नाम वेटरन यूज़ किया जाता है, जैसे वेटरन लीडर होता है। ठीक है, तो यूज़ किया गया है। तो ये पहुंच चुकी हैं ताइपे जो है ताइवान की राजधानी है। ट्यूसडे को पहुंची, ट्यूसडे शाम को, मार्किंग द मोस्ट हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट फ्रॉम द यूएस टू ताइवान इन 25 ईयर्स। ये 25 साल के अंदर का, मतलब 25 साल का जो हाई लेवल पॉलिटिकल, सबसे बड़ा हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट है यूएस का ताइवान को। इनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर इन 25 सालों में ताइवान नहीं गया है। आगे आते हैं, इसमें लिखा है चाइना कंडेम्ड द विजिट एज ए मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन। चाइना ने इस विजिट को एज ए मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन के रूप में कंडेम किया। उसने कहा, चाइना का कहना है कि यह बहुत बड़ा राजनीतिक उकसावा है, जो कि मतलब चाइना को आप उकसा रहे हैं, इंसाइटमेंट है, इंसाइट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेड, कहा है, इट वुड लॉन्च टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस। ये चाइना ने ये कहा है एज ए काउंटर मेजर। ठीक है, काउंटर मेजर के रूप में, जैसे जो आपने किया उसके काउंटर करने के लिए चाइना एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेगा। इवन एज बीजिंग on Tuesday scrambled Sukhoi 35 fighters across the median of the Taiwan Strait in a show of force। ठीक है, तो चाइना ने क्या क्या किया है, बीजिंग जो है मंगलवार को ही स्क्रैम्बल कर दिया है। स्क्रैम्बल मतलब टू मूव विद अर्जेंसी और पैनिक, मतलब आपातकाल में किसी चीज़ को आदेश देकर तुरंत बुलाना है, डिप्लॉय करना। चाइना ने जो फाइटर्स हैं, सुखोई 35 फाइटर्स ताइवान स्ट्रेट मेडियन मतलब मिडिल ऑफ ताइवान स्ट्रेट में डिप्लॉय कर दिया है। चाइना ने सुखोई 35 फाइटर्स को स्क्रैम्बल कर दिया है। ओके, स्क्रैम्बल इन ए शो ऑफ फोर्स, मतलब शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपने फोर्स को, अपने पावर को दिखाने के लिए वो कर दिया है।
प्लेस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल ताइवानीज एक्सपोर्टर्स, बहुत सारे ताइवानीज जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। ठीक है, एक्सपोर्टर्स मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है अपने मतलब किसी बाहर से कोई चीज़ मंगाना। ठीक है, किसी सामान को जैसे बेचते हैं, अगर कोई एक देश बेचता है बाहरी देशों को तो एक्सपोर्ट कहा जाता है, और बाहरी देश से खरीदता है तो इसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो बहुत सारे ताइवानीज एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है चाइना ने। एंड अनाउंस्ड लाइव फायर ड्रिल्स टू बी हेल्ड इन 6 रीजन्स नियर द आइलैंड ऑफ ताइवान फ्रॉम थर्सडे टू संडे। और चाइना ने क्या किया है कि 5 मतलब बहुत सारे लाइव फायर ड्रिल्स जो है, जो 6 रीजन है ताइवान आइलैंड के, ठीक है, ताइवान आइलैंड के 6 रीजन है, वहाँ पे लाइव फायर ड्रिल्स को अनाउंस किया है। मतलब यहाँ पे कोई ड्रिल करेगा चाइना, जैसे युद्धाभ्यास करेगा, ये सब करेगा डराने के लिए। ठीक है, चाइनाज डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इट इज़ ऑन हाई अलर्ट। चाइना का डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम हाई अलर्ट पे हैं। While the PLA Eastern Theater Command announced it will hold joint sea and air exercises in the sea and air spaces of northern, southwestern and southeastern Taiwan and also carry out missile test। अब चाइना ने क्या कहा है चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोली है कि हम हाई अलर्ट पे हैं, और जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ईस्टर्न कमांड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसका ईस्टर्न कमांड ने कहा है, अनाउंस किया है ये कि इट विल होल्ड जॉइंट सी एंड एयर एक्सरसाइजेज। ये एक जॉइंट सी एंड एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जॉइंट सी एंड एयर मतलब नेवी और एयरफोर्स दोनों मिल के ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सी एंड एयर स्पेसेज ऑफ नॉर्दर्न, साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ताइवान। मतलब ताइवान के नॉर्दर्न, साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एयर स्पेस पे ये क्या करेंगे, एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जॉइंट नेवल एंड सी एंड एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, और एंड ऑल्सो कैरी आउट मिसाइल टेस्ट भी कैरी आउट करेंगे। अब यहाँ दे रहा चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री इन ए स्टेटमेंट रिलीज्ड शॉर्टली आफ्टर मिस पेलोसीज US एयरफोर्स ऑपरेटेड बोइंग C-40C प्लेन टच डाउन इन ताइपे। चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री अपने स्टेटमेंट में कहा है, कब कहा है? शॉर्टली आफ्टर, मतलब तुरंत बाद जो मिस पेलोसी का US एयरफोर्स ऑपरेटेड, US एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेटेड बोइंग C-40C प्लेन ताइपे में जैसे ही टच किया, टच डाउन मतलब ताइपे में जैसे ही उतरा। यहाँ टच डाउन का मतलब है कि ताइपे की ज़मीन को टच किया। ठीक है, ताइपे की ज़मीन को टच किया तो उसके तुरंत बाद चाइनाज का फॉरेन मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट जारी किया, और स्टेटमेंट जारी करके कहा हर विजिट टू एंड एक्टिविटीज़ इन ताइवान, ठीक है, इन वट एवर फॉर्म एंड फॉर वट एवर रीजन इज ए मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन टू अपग्रेड US ऑफिशियल एक्सचेंज विद ताइवान। ये क्या कर रहा है कि इनका जो विजिट है और एक्टिविटीज़ है ताइवान में, चाहे वट एवर फॉर्म या किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, एंड फॉर वट एवर रीजन या किसी भी कारण से हो, वट एवर मतलब चाहे किसी भी रीजन से हो या किसी भी फॉर्म से हो, ठीक है, किसी भी तरह से हो, ये एक मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है क्या? टू अपग्रेड US ऑफिशियल एक्सचेंज विथ ताइवान। ये प्रोवोकेशन है कि US को जो US ऑफिशियल एक्सचेंज हो ताइवान के साथ, उसको अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है मिस पेलोसी ऑन अराइवल सेड। अब मिस पेलोसी ने भी कहा है, मिस पेलोसी अपने अराइवल पे, अपने वहाँ जो पहुँची हैं तो उन्होंने कहा है डेलीगेशंस विजिट टू ताइवान ऑनर्स अमेरिकाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ताइवान्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। मिस पेलोसी ने कहा है कि हमारा जो डेलीगेशन का विजिट है ताइवान को, ये ऑनर करता है अमेरिका का अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सपोर्ट ताइवान्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। मतलब ताइवान की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का हमारा अनवेवरिंग सपोर्ट का जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करता है।
उसके बारे में हम बात करते हैं। उसको मतलब हमारा डेलीगेशन का मतलब यहाँ पे होता है फ्रेंड, डेलीगेशन का मतलब होता है एक प्रतिनिधिमंडल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स चूजन टू रिप्रेजेंट अदर्स। कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, अगर हम चूज़ करते हैं किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं भी कोई जाता है तो 2-4 लोग जाते हैं तो उसको डेलीगेशन बोलते हैं। इसी तरह से यूएस को रिप्रेजेंट करने के लिए ताइवान में एक डेलीगेशन आया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि ये अमेरिका के अनवेवरिंग कमिटमेंट, जो अटल अडिग कमिटमेंट है, अनवेवरिंग मतलब जो अडिग है, हिलाया नहीं जा सकता है, उस तरह का जो कमिटमेंट, हमारी अडिग प्रतिबद्धता को, कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता को ये शो करता है कि हम जो ताइवान के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। वाइब्रेंट का मतलब जैसे आकर्षक, जोशपूर्ण, जैसा बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है, उसको हमारा जो अडिग कमिटमेंट है, अडिग प्रतिबद्धता, उसको सपोर्ट करने का इसको शो करता है। आगे कर रही हैं कि आवर डिस्कशंस विद ताइवान लीडरशिप रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर आवर पार्टनर, मतलब हमारा जो डिस्कशन है ताइवानी लीडरशिप के साथ, ये हमारे सपोर्ट को, हमारे पार्टनर के सपोर्ट को रीअफर्म करता है। ठीक है, रीअफर्म करता मतलब दोबारा पुष्टि करता है, अफर्म करना मतलब पुष्टि करना। एंड प्रमोट आवर शेयर्ड इंटरेस्ट, हमारे जो साझा हित हैं उनको प्रमोट करता है। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हित है, साझा हित को प्रमोट करता है। इंक्लूडिंग एडवांसिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें ये भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग मतलब ये है इसमें कि एडवांसिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन करना भी इसमें शामिल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट प्लेस्ड बाय ताइवान which has seen the number of countries that maintain formal relation dwindle to only around a dozen, Foreign Minister Joseph Wu welcomed Miss Pelosi at the airport। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस विजिट के इम्पोर्टेंस को, मतलब महत्व को अंडरलाइन करते हुए, अंडरलाइन का मतलब एम्फेसिस देते हुए क्या कहा, जो कि देखा गया है कि नंबर ऑफ कंट्रीज दैट मेंटेन फॉर्मल रिलेशन ड्विंडल टू ओनली अराउंड अ डजन। ड्विंडल का मतलब ये होता है फ्रेंड कि महत्व खोना, कम हो जाना। तो इस समय पे जबकि कोई भी कंट्री जो कि ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशन मेंटेन कर रही है, वो ड्विंडल टू ओनली अराउंड अ डजन, जो कि कम होके दर्जन भर रह गई है। इस परिस्थिति में यूएस का जो ये विजिट है, इसको काफ़ी इसके महत्व को अंडरलाइन किया जा रहा है। ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू वेलकम्ड मिस पेलोसी एट द एयरपोर्ट, मतलब इसको देखते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू जो हैं वो मिस पेलोसी को एयरपोर्ट पे वेलकम किए, स्वागत किए। टॉक्स विद प्रेसिडेंट साई इंग वेन आर सेट फॉर वेडनेसडे, जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, उनके साथ टॉक वेडनेसडे को फिक्स हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन हुआ सुनियांग अर्लियर एक्यूज्ड द यूएस ऑफ हॉलोइंग आउट इट्स कमिटमेंट टू अ वन चाइना पॉलिसी। अब चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है हुआ चुइंग, ये पहले एक्यूज़ किए थे, एक्यूज़ का मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाए थे यूएस पे। क्या आरोप लगाए थे? हॉलोइंग आउट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू ए वन चाइना पॉलिसी, मतलब वन चाइना पॉलिसी का जो है, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी के इसके प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से ये पीछे हट रहा है। ठीक है, लैकिंग इन रियल वैल्यू, लैक कर रहा है। आगे आते हैं, फिर कह रहा है कि द यूएस एंड ताइवान हैव मेड प्रोवोकेशंस टुगेदर फर्स्ट। अब ये चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो यूएस और ताइवान ने दोनों ने मिल के एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, ये प्रोवोकेशन क्रिएट किया है। प्रोवोकेशन क्रिएट किया मतलब उकसावे की गतिविधि को क्रिएट किया है। वेयर एज, अब इसके बाद वेयर एज, जबकि चाइना हैज़ बीन कंपेल्ड टू एक्ट इन सेल्फ डिफेंस, और चाइना मजबूर हुआ है, कंपेल्ड मतलब मजबूर हुआ है अपने आत्मरक्षा में एक्ट करने के लिए। ठीक है, अपने आत्मरक्षा में, अपने बचाव के लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा एनी काउंटर मेजर टू बी टेकन बाय चाइना
would be a justified and necessary response to the US oblivion to China's repeated demarches and the US unscrupulous behavior। अब इनका कहना है कि कोई भी काउंटर मेज़र अगर हम लेते हैं टेकन बाय चाइना, अगर चाइना कोई भी काउंटर मेज़र लेता है ये जस्टिफाइड होगा, मतलब न्यायोचित होगा, ठीक है। एंड नेसेसरी रिस्पॉन्स मतलब ज़रूरी रिस्पॉन्स होगा, आपको हम रिस्पॉन्स देंगे, ज़रूरी रिस्पॉन्स होगा टू द यूएस के, ठीक है। ऑब्लिवियंस टू चाइनाज रिपीटेड डिमार्चेज एंड द यूएस अनस्क्रपलस बिहेवियर। कोई भी जो चाइना के ऑब्लिवियन और डिमार्चेज का मतलब है, ऑब्लिवियन का मतलब होता है द कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन और अननोन। डिमार्चेज का मतलब होता है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इनिशिएटिव और मैन्यूवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जो भी एक्शन लेंगे वो जस्टिफाइड एंड नेसेसरी रिस्पॉन्स होगा। यूएस के ये यूएस जो भूल गया है चाइना के मतलब जो भी चाइना के साथ यूएस का रिलेशन है उसको भूल गया है, उसको भुला रहा है। ओब्लिवियन एंड रिपीटेड डिमार्चेज, रिपीटेड मतलब कई बार, जो डिमार्चेज का मतलब कोई कार्रवाई कर रहा है, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले रहा है। और यूएस के अनस्क्रपलस बिहेवियर, अनस्क्रपलस का मतलब अनैतिक व्यवहार के लिए। यहाँ पे फिर आ रहा है कि चाइनीज़ एनालिस्ट्स एक्सपेक्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू बी अनाउंस्ड इन कमिंग डेज एंड वीक्स। अब चाइनीज़ एनालिस्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मेजर्स चाइना अनाउंस करेगा आने वाले दिनों में या हफ्तों में। फ्रॉम मिलिट्री ड्रिल्स टू इकोनॉमिक एक्शंस, जो भी मिलिट्री ड्रिल्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक एक्शन भी हो सकता है, एज वेल एज ए पीरियड ऑफ इंक्रीजिंगली फ्रॉड रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर। और या मतलब एज वेल एज बहुत पीरियड ऑफ इंक्रीजिंगली फ्रॉड रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, मतलब वर्ल्ड के टू बिगेस्ट पावर जैसे चाइना एंड यूएस के बीच के रिलेशन को ये ख़राब करेगा और लंबे समय तक ख़राब करेगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा न्यूज़ रिपोर्ट था। न्यूज़ रिपोर्ट का हमने हिंदी बताया, इसका मीनिंग्स बताए। इन मीनिंग्स को आप इन वर्ड्स को आप लिख सकते हैं, लिखने के बाद इसके नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के अलावा अगर आप इस तरह से ये चैनल को फॉलो करते रहेंगे, इसके वीडियोस को देखते रहेंगे, तो वर्ड्स आप कई बार ये रिपीट भी होंगे, और रिपीट होंगे तो आपको ये वर्ड्स याद भी होते रहेंगे। धन्यवाद।